सबसे पहले नौकरी कौन सी लगी आपकी? किसी भी टाइम कहीं शादी में बैठे हैं, ठीक है यार एक मौका मार लेता हूँ सेक्शन का। ऐसा क्वेश्चन है जो पूरी दुनिया जनता सही करके आ रही है जो सिलेक्शन में, और वो क्वेश्चन मेरा गलत हो रहा है तो मैं रेस से बाहर होगा। सबसे पहले जो आपने बूस्टर शब्द कब सुना था? नमस्कार, राम राम। एक बार फिर स्वागत है आपका बूस्टर एकेडमी में। और EORO में सफलता की कहानियां जो चल रही हैं, उसमें एक सफलता की कहानी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज हमारे बीच शेखावाटी के सीकर के नीमका थाना के रहने वाले अंगीश जी कुमावत हैं, जिनकी आरओ के अंदर रैंक जो है वो दोस्तों 18वीं है। और सर का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सर शुभकामनाएं आपको। और धन्यवाद सर। और थैंक यू सर। तो मैं जो स्टार्ट करता हूँ इंटरव्यू का, और मैं पहला पर्सन सर यही की पूछता हूँ हर अभ्यर्थी से, हर सिलेक्टेड पर्सन से, कि सबसे पहले रिजल्ट किसको बताया? रिजल्ट सबसे पहले घर पे बताया भाई को। भाई को बताया सबसे पहले? इंतजार था आपको? हाँ। और कहाँ थे आप जिस समय रिजल्ट आया? मैं किशनगढ़ था, RPTC पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में थे आप, और वहाँ आपका रिजल्ट आया, और उसके बाद में आपने सबसे पहले घर पे बताया। और ट्रेनिंग सेंटर के अंदर आसपास के जो लोग थे वहाँ पर आपने सेलिब्रेट किया हाथों हाथ नहीं किया सर। ओके। क्योंकि वो सिचुएशन थोड़ी दूसरी चल रही थी वहाँ पे। ओके। इस वजह से मैंने मतलब मेरे दोस्तों को दूसरे दिन ऐसी मिठाई वगैरह ऐसे खिला दी। ओके। उसके साथ ही आपने जो, तो सर आपने जो अपनी तैयारी के दौरान आपने 12th किया, उसके बाद आप 2016 में नेवी चले गए। हाँ। और नेवी के अंदर जो आपने अपनी सेवाएं दी, वहां से कुछ मेडिकल इश्यू के बाद में आप 2018 से अपने जो यहाँ पर आपने तैयारी शुरू कर दी। आपकी ग्रेजुएशन हुई 2018-19 के अंदर आपकी ग्रेजुएशन हुई। सबसे पहले नौकरी कौन सी लगी आप? वहां से आने के बाद में मैं यहाँ आते ही रेलवे के अंदर लग गया। रेलवे के अंदर 2019 में। मुझे याद है आज भी, 31 अगस्त 2019 को मेरी वहां से आने के बाद में फर्स्ट जॉब थी। जॉब थी नेवी से डिस्चार्ज होने के बाद में। ठीक है। रेलवे ग्रुप डी में लगा अजमेर। पोस्टिंग आपको अजमेर में मिली? हाँ। तो जब आपको जो राजस्थान में पोस्टिंग मिल गई, उसके बाद में आपको ये था कि आगे तैयारी करनी है? अब ये था कि राजस्थान में रहना था। हाँ। तो राजस्थान से बाहर नहीं जाना था, क्योंकि मैं 2 साल रह के आ गया था। पहले मुंबई रहा, पुणे रहा, अपने कोचीन रहा, केरल में रहा। तो मैंने देख लिया था कि जो अदर स्टेट में अपन नहीं रह सकते, क्योंकि अपने को स्टेट में, राजस्थान में नौकरी करनी है। नौकरी राजस्थान में करनी है। तो उसके बाद में आपने जो तैयारी किस चीज की स्टार्ट की? सबसे पहले आते ही मैंने वीडियो पटवारी इनकी शुरुआत कर दी। वीडियो पटवारी इनकी शुरुआत, इनका सबका एक साथ ही सिलेबस सबका सेम रहता है। वही जीके पढ़ना होता है सब में, थोड़ा थोड़ा स्टैंडर्ड का चेंज होता रहता है उसमें। जैसे जिस एग्जाम की एग्जाम होती है उसमें उसके लेवल के हिसाब से थोड़ा आते रहते, समायोजित करना पड़ता है आदमी खुद को। हाँ। तो वीडियो के आपने जब आपने तैयारी स्टार्ट की, तो वीडियो के अंदर आपका प्रथम चयन हुआ, और वीडियो के अंदर आपने जो वो 1 वर्ष जो वो नौकरी भी करी। वीडियो में कहाँ थी पोस्टिंग? कहाँ थी? नीमका थाना थी। नीमका थाना पास के पास? हाँ, घर के पास में था। 3-4 किलोमीटर दूर पोस्टिंग थी। तो एक बार संतुष्टि को नहीं आई कि ठीक है अब लाग गया ग्राम से, बढ़िया ग्राम तो है, पर वो ग्रेड पे का भी रहता है। 2400 ग्रेड में थे, और अभी ऊर्जावान है, बची हुई थी एनर्जी की भाई ठीक है और भी कर सकते हैं। अभी तो 2-3 साल और तैयारी कर लेते हैं, कहीं ना कहीं पहुंच ही जाए अच्छी जगह पे। वीडियो से भी इस बार मेरे को लग रहा है EO में सिलेक्टेड लोग काफी हैं। हाँ, वीडियो पटवारी से EORO में खूब सिलेक्ट खूब है ना, 15-20 तो सिलेक्टेड होंगे। वीडियो से जो आते हैं उनसे मैं जरूर एक बात पूछता हूँ, सबसे पहले जो आपने बूस्टर शब्द कब सुना था? उस टाइम पे जब उस टाइम पे 2 टायर में एग्जाम होता था। 2 टायर, प्री और मेंस में। तो मेंस के टाइम पे सर की एक बूस्टर बुक आई थी पहली बार, एक लाल कलर की। हाँ, लाल कलर की। आज भी मेरे घर पे रखी हुई है वो बुक। उसको जब पढ़ा और उसमें वास्तव में काफी क्वेश्चंस आए, और जब पेपर दे के आए तो एक कॉन्फिडेंस था कि यार हो ही जाएगा, आराम से हो जाएगा। क्योंकि लोग बाग जो हम दे के एग्जाम निकले तो उनकी ये था पता नहीं यार कहाँ से पेपर आ गया, क्या आ गया। सारा टू द पॉइंट सब कुछ उसी बुक में आराम से, करंट अफेयर और सारी चीजें अपन लोगों ने कवर किया। पार्ट था इकोनॉमिक, पहली बार जुड़ा था वो कर से आर्थिक संसाधन। तो इको सर्वे का पोर्शन भी था। क्योंकि वीडियो मैं खुद जो वो वीडियो रहा हुआ हूँ, और वीडियो भर्ती का रोल जो है वो संस्था के रूप में अगर देखा जाए तो ये जो बूस्टर एकेडमी है ना, ये शब्द पहली बार वहां से आया था कि बूस्टर नाम से हमने एक बुक निकाली थी। और वो बुक जो मुझे लगता है कि एग्जाम से 10-12 दिन पहले आई थी। उसकी भी अपनी एक कहानी है बुक की, और मैं आज आपसे साझा भी करूंगा। जनरली उस समय हमारे पास कोई टाइपिस्ट या कोई टीम नहीं थी, मैं जनरली पढ़ाता था। ठीक है, मुझे मतलब ये लगा कि बुक निकालनी चाहिए, क्योंकि वो जो कंटेंट मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया था उससे जो ऑलमोस्ट जो कई किताबें निकल चुकी थी, और कृषि एवं आर्थिक संसाधन पहली बार ये जुड़ा था। तो मैंने जो उस समय अपना एक ग्रुप हुआ करते थे व्हाट्सएप के अंदर,
अंदर स्टूडेंट्स के ग्रुप थे मेरे पास, जो अनअकैडमी के जो स्टूडेंट थे सबके ग्रुप थे। तो उसमें मैंने मैसेज डाला सभी ग्रुप में कि भाई जिनको टाइपिंग आती है ना वो एक बार जो है वो हमें जरूर बताएं। तो लगभग जो है वो 8 से 7 लोग हमारे ऐसे थे जिनको टाइपिंग आती थी और वो उसमें वीडियो की तैयारी नहीं कर रहे थे, वो RS की तैयारी कर रहे थे और वो फ्री थे। और उन्होंने कहा सर हम जो है वो मतलब 10-12 चैप्टर है, 2-2 चैप्टर बनाए, 2-2 दिन में बनाते हैं। तो उसमें वो बुक जो पहली बार जब बनी तब ऐसा ही थे कि सब ने 2-2 चैप्टर बना के भेजे, 2 दिन में किताब तैयार हुई और उसके बाद में जो है वो बुक आई। और मेरे को लगता है कि सबसे गजब रेस्पॉन्स था, क्योंकि रेस्पॉन्स था और फास्ट डिलीवरी हुई उसकी, कंटेंट जो चाहिए था एग्जाम के टाइम में वो तुरंत मिल गया था। तो वीडियो में आपने 1 वर्ष तक जो है वो जॉब की, उसके साथ साथ आपका पटवार में भी चयन हुआ। हाँ, और उसके बाद आपका जो PSI में भी जो चयन हुआ। लास्ट टाइम अभी मैं सब इंस्पेक्टर था राजस्थान पुलिस में 2021 की वैकेंसी में, किशनगढ़ ट्रेनिंग कर रहा था RPTC किशनगढ़ के अंदर। तो वहीं से जैसे हमारी ट्रेनिंग का ये चला मैटर, उसके बाद में ट्रेनिंग बंद हुई और ये EORO का एग्जाम भी उसी टाइम पे कैंसिल रद्द हुआ, उसी टाइम रद्द हुआ है। तो अब ये लगा कि यार फॉर्म भरा हुआ है, उस टाइम पे तो एग्जाम भी नहीं दिया था। उस समय संतुष्टि आ रही थी ग्राम विकास अधिकारी में। हाँ, उस टाइम पे ये था कि चलो अच्छी नौकरी है, सिविल की नौकरी में आ गया आराम से, घर के पास में 3-4 किलोमीटर, सुबह जाना 9:30-10 बजे, शाम को 4-5 बजे घर पे आ जाना आराम से, सब कुछ एकदम कंफर्ट जोन में था। तो उस टाइम पे जब इसका 14 मई 2023 में एग्जाम लगा था तो मैं वीडियो की ट्रेनिंग कर रहा था सीकर में, तो मैं एग्जाम देने भी नहीं गया था। ओके, तो ये मतलब जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं और सामने चुनौतियां होती है ना, तो ईश्वर जो है वो अवसर देता है। और अब आपको खुद को प्रूव वापस करना था, ये चुनौती थी बहुत बड़ी, ये सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि सामाजिक रूप से एक दबाव और मीडिया ट्रायल, बहुत सारी चीजें, और उसके बीच में आपको जो प्रूव करना था कि मैं वापस तैयारी कर सकता हूँ और वापस सिलेक्शन ले सकता हूँ। और उसके साथ साथ इस भर्ती के अंदर मुझे ये भी एक चीज है कि आपके एक्स सर्विसमैन की केवल 5 पोस्ट थी। जनरली कोई 5000 पद आए तो आदमी कहते चलो हो जाएगा, सही बात है, कोई बात नहीं है। 4000 पद आए, 2000 पद आए तो ठीक है, पद इतने हैं, हो जाएगा। लेकिन जहाँ पद ही 5 हो वहां पे अपने आप में जो है वो दूसरे भी आनंद ले लेते हैं। 5 पद में यो बने, कोई 5 पद में आरो थोड़ी बने। बहुत मुश्किल था सर, लेकिन ये था कि डटे रहे, कि अपने को पता था कि होना नहीं होना ईश्वर के हाथ में है, लेकिन मेहनत तो अपने हाथ में है, कर सकते हैं। मेहनत तो अपने को करनी है और करनी चाहिए। अपने को टाइम मिला, ईश्वर ने मौका दिया है, दोबारा एग्जाम हो रही है, बैठने का मौका मिल गया। और उस समय का फॉर्म भरा हुआ था तो आपके पास कोटा था, और उसके बाद में जो है वो आपके पास ये अवसर वापस आया और आपने इसको भुनाया भी। लेकिन एक आदमी है ना, ट्रेनिंग के टाइम, नौकरी लगने के बाद एक कंफर्ट जोन में चला जाता है, वापस किताबों की तरफ आना कितना मुश्किल था? मुश्किल रहता है सर। देखो, शुरू में अपनी कैपेसिटी उतनी नहीं होती है, जैसे अपने पढ़ाई छोड़ दी तो शुरुआत में क्या है, शुरुआत तो आपको करनी पड़ेगी, खुद को ही करनी पड़ेगी। तो इसमें क्या है, जैसे यूट्यूब पे क्लासेस देख ली, चलते चलते कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, ठीक है, मोबाइल में देख ली। जैसे हम शाम के टाइम पे हमारी स्विमिंग की क्लास होती थी 4 बजे बाद में, 4 बजे, तो हमें अजमेर ट्रेवल करके जाना होता था, तो लगभग 23-35 मिनट का रास्ता होता था किशनगढ़ से अजमेर का। तो मैं क्या करता था, जैसे मोबाइल रखता था साथ में और क्लास चला लेता था कोई भी, जैसे मेरे कोई सब्जेक्ट जैसे पार्ट बी की आपकी देखनी है तो मैंने क्लास चला ली, 2x पे कर लिया। तो फिर मेरा उसमें क्या हुआ कि मैंने रिवीजन हो गया। बुक से पढ़ रहे हैं तो बुक का टाइम अलग था, जब अपने हाथ में मोबाइल रहता था तो मोबाइल का टाइम अलग था। मोबाइल को यूटिलाइज किया आपने, बहुत शानदार। हाँ, तो जैसे मैं जाता था तो मैंने कोई रिवीजन कर लिया, या फिर जैसे कोई टेस्ट लगा लिया, कोई मॉक टेस्ट, जैसे कोई सब सेक्शनल टेस्ट लगा लिया कोई सेक्शन का, इस टाइप से वो टाइम, मतलब ये था यूटिलाइज किया आपने। हाँ, पूरा टाइम। 10 जनवरी के आसपास जो ट्रेनिंग पे रोक लगी थी ऑलमोस्ट, और उसके बाद में आपको टाइम भी ज्यादा मिला, क्योंकि ट्रेनिंग भी टफ होती है PSI की, और उसके अंदर आपको मेरे हिसाब से सुबह 4:30 बजे से शाम को 8 बजे तक नॉन स्टॉप। बिल्कुल सर, उसमें तो ये है कि पसीना ही निकलता रहता है पूरे दिन से लेके, मेहनत करनी पड़ती है, ट्रेनिंग बहुत टफ है। और उसके बाद में 10 जनवरी के बाद में ऑलमोस्ट मार्च में आपका पेपर था, आपके पास 2-2.5 महीने थे। उन 2-2.5 महीनों में आपने जो अच्छी तैयारी की, कितने घंटे पढ़ाई की? लास्ट टाइम में तो ये था कि बस जो अपना रूटीन वर्क होता है ना, जो अपना बेसिक, उसके अलावा सिर्फ पढ़ाई थी। जितना टाइम मिल गया, जैसे 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे जो मिल गया ना, 2-2.5 महीने तो है ना। हाँ, लास्ट का टाइम तो यही था सर कि अपने को बस एक ही काम था कि पढ़ना ही पढ़ना है बस, और कुछ नहीं, कुछ घर नहीं, कहीं नहीं जाना, वहीं रहना है आपको। सुबह से लेके शाम तक सब कुछ बना मिल रहा है, खाना मिल रहा है, नहाना धोना सब कुछ वहीं है, अपना सारा काम है, सिर्फ किताबें हैं, पढ़ना है, मोबाइल है, सब कुछ अवेलेबल था, सारे सोर्सेज थे, कोई फाइनेंशियल इशू नहीं था कि भाई पेमेंट आ रही है आराम से बढ़िया, कोई कोर्स चाहिए, कोई टेस्ट सीरीज चाहिए, सब कुछ लो, लेकिन बस ये तो पढ़ना ही पढ़ना, पढ़ाई करो, पढ़ाई बहुत जरूरी है। और उस समय आपने जो 2-3 महीने बढ़िया तरीके से जो लगाए, तो पार्ट बी का पहले डर लगा था जब स्टार्टिंग में, जब शुरुआत में जब एग्जाम दी थी ना, तो मैंने एक बार वैकेंसी आई थी जब, हाँ, जैसे बोलते हैं कि भाई बुक लेके आ गए मैं मार्केट से, हाँ, कोई भी, तो उसमें क्या हुआ कि मैंने देखा, खोल के देखा तो 2-3 पेज तो मैं पढ़ते फिर बाद में मूड खराब हुआ, नींद से आने लग गई। हाँ, ये तो अपने बस का सौदा नहीं है, बैठेगा नहीं सिस्टम। फिर बाद में 2-4 बार और कोशिश करी, जब मैं वीडियो था
फिर मुझे नहीं यार ये रहने दे, अपना नहीं है सिस्टम। ग्राम विकास अधिकारी ठीक है ठीक है। तो फिर बाद में वो एग्जाम भी लग गया और हो भी गया, संतुष्ट भी हो गया। पहले तो पता नहीं था भाई ऐसे रद्द होगी, ऐसे दोबारा मौका मिल जाएगा, उस टाइम तो नहीं था। लेकिन ये था कि चलो RS वाला 21 वाला भी मैं मेंस दिया था मैंने, RS 21 का मेंस भी दिया आपने, और फिर वो PSI का भी दे रखा था, सारा सिस्टम था। चलो इसमें तो नहीं रहेंगे, ठीक ठाक जगह पहुंच जाएंगे, ये था। बढ़िया मेहनत कर रखी थी। और आपको जब वहां पर जब PSI में सिलेक्शन के बाद जब ट्रेनिंग पे रोक हुई, ट्रेनिंग होने के बाद, तो फिर आपने स्टार्ट किया, फिर आपने पार्ट भी आपने जो स्टार्ट किया नगर पालिका, तो शुरू थोड़ा टफ वापस लगा है क्या? शुरुआत में जैसे ये तो रहता है कि अपन ने काफी दिनों से वो चीजें, इसमें क्या होता है जैसे हम तो लीगल चीजें पढ़ रहे थे, IPC CRPC पढ़ रहे थे, तो उसका एक टर्म्स थे अपने सुने हुए थे, ऐसे लोग की लैंग्वेज से मतलब परिचित हो गए, लैंग्वेज से परिचित हो गए थे, तो उसका बेनिफिट मिला। तो फिर जैसे कोई भी क्लासेस देखते थे ना, तो कि कंटेंट के मिल रहा तो खूब था, कंटेंट की कमी नहीं थी। जैसे आप ही क्लास देख रहे हैं हम यूट्यूब पे, तो 4 घंटे की क्लास है, तो उसको 2x में लाके 2 घंटे में एक बार कवर कर लिया। फिर क्या हुआ, जैसे पार्ट बी का स्कीम आ गई, तो स्कीम के अंदर अपने खुद के नोट्स वगैरह बना लिए, तैयार कर लिए, वैल्यू एडिशन कर लिया, हाँ प्रिंट आउट ले लिए वगैरह, जो भी PDF वगैरह मिली उसमें लिख लिया, और फिर उसके टेस्ट वगैरह दे लिए सारे एक साथ, टेस्ट दे लिए। तो उससे क्या रहा कि जैसे अपने को पता चलता रहा कि अभी अपन रेस में हैं। ये तो बात ही, जैसे कई बार बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं, तो क्या मैं मतलब 2x में आप लोग कवर करते हो तो मैं धीरे पढ़ाता हूँ थोड़ा? वैसे देखो कि मैं तो ये बोलता हूँ कि मेरे तो आपकी 2x ही समझ में आती है। अभी मैं सुबह वाली क्लास में पढ़ा रहा था इंडियन पॉलिटी वालों में, तो उनको मैं कहा अब मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा, मेरे से जो है ना थोड़ा धीरे बोला जाता है, तो मैं अब जो ये क्लास से 1 घंटे पहले उठूंगा और उसके बाद में जो है वो 2x में जो आप पढ़ते हो तो मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा। तो कई बच्चों ने कहा सर हम 0 से स्टार्ट करें, तो हमारे लिए तो आप धीरे ही रखो, जिनको पढ़ना है वैसे 2x पढ़ लो। हाँ वो बाद में पढ़ सकते हैं, ये भी सही रहता है कि जैसे देखो जनरली सब एक जैसे नहीं होते, किसका IQ अलग होता है, कोई पढ़ाई में थोड़ा कमजोर होता है, कोई सबका अलग अलग होता है, किसी को टाइम यूटिलाइज करना होता है, हाँ कि भी टाइम कम होता है, और खास करके जो नौकरी में होते हैं उनको तो जो है वो टाइम की थोड़ी रहता ही है। उसके साथ साथ आपने जब तैयारी प्रारंभ की तो वापस से आपको स्टेट पॉलिटी सारे सब्जेक्ट बढ़िया तरीके से कवर करने थे। इस दरमियान आपको लगा नहीं, वैसे तो टाइम कम ही था, सोचने का तो मौका ही नहीं था कि पीछे तो जाना ही नहीं, अब तो करना है तो करना ही है, लेकिन फिर भी कभी कभी मन में तो बार बार आता था ना यार पढ़ लिया, सिलेक्शन हो गया, रेलवे के अंदर सिलेक्शन हो गया, वीडियो में हो गया, पटवारी में हो गया, PSI में हो गया, नेवी की नौकरी करके आए, फौजी हो, जुझारू हो, लेकिन फिर भी मन में तो कभी कभी आता था वो सब। ये तो रहता है कि भाई अपने को ना कि जैसे मैं 4200 ग्रेड पे में था और इसमें 4800 ग्रेड पे है, तो हमेशा ये तो रहता है तो यार कि इस वैकेंसी में अभी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, आगे भविष्य में पता नहीं क्या हो जाए। तो अपने पास में एक मौका था, टाइम था। सबसे बड़ी बात ये थी कि अपने को अब 24 घंटे में आप जितना पढ़ सकते हो ना, सोने के अलावा आप जो भी जितना टाइम आपके पास बच रहा है ना, तो वो सिर्फ पढ़ाई में ही लगाना है और कुछ ही काम नहीं, कहीं बाहर नहीं जाना, कुछ नहीं करना, मोबाइल पे फोन पे। जैसे मैं शादीशुदा हूँ तो मैं उस टाइम पे घर पे बात तो 10 मिनट बात होती थी लास्ट, मतलब वो भी शाम को जैसे मैं खाना खा लिया तो बस उसको बोला हाँ ठीक है कैसे, बस ये नॉर्मल बातें करता था कि भाई हाँ ठीक है मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। उसको भी मतलब ये समझाना पड़ता था कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ कि तनदरी साथ साथ वापस समझाना भारी हो जाता है। और आपने कहीं किधर बताया भी नहीं था। सिलेक्शन के बाद भी अगर हम लोग चर्चा करें इसके ऊपर, तो एक जो बच्चा 0 से जो तैयारी कर रहा है, क्योंकि आपने तो पहले कॉम्पिटिटिव स्किल थी, आपका GK पढ़ा हुआ था, आपने पार्ट भी पढ़ा और आपने जो कवर कर लिया, और अच्छा क्योंकि आरओ के अंदर तो आपके जो नंबर है वो एक तरीके से ये मान लो कि उसमें कोटे का तो कोई मामला ही नहीं है, क्योंकि जो नंबर है वो आपके मेरिट में 3-4 नंबर का पूरा ही अंतर, 4-5 का अंतर रहा होगा, 4-1 नंबर का अंतर रहा था। लेकिन अब अगर कोई स्टूडेंट 0 से भी तैयारी कर रहा है और आज EO RO के इस पद को गांव-गांव तक लोग जानते हैं, तो तैयारी करते समय बच्चों किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? तो देखो सबसे पहले तो ये होता है कि आप ना जहां से भी पढ़ रहे हो ना उसमें आपका बिलीफ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। विश्वास होना चाहिए कि यार ये आदमी अगर मेरे को पढ़ा रहा है ना तो ये वो चीजें पढ़ा देगा जो मेरे सिलेक्शन की रिक्वायरमेंट है, बेसिक नीड है, वो तो जरूरी भी है सबसे और वो अगले की भी साख लगी हुई है ना। हाँ। जैसे मतलब आप अगर पढ़ोगे ना तो ये अगले के लिए तो इम्पोर्टेंट है जो पढ़ रहा है, लेकिन आपकी साख के ऊपर भी सवाल है कि आप अच्छा पढ़ोगे तभी अगला पढ़ेगा, नहीं क्यों पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा, तो ये है। और जैसे मान लो आपने बैच ज्वाइन कर लिया कोई भी, जैसे आपने अपने यहाँ से कोई पढ़ रहा है बच्चा, तो सबसे पहले है कि जैसे मान लो डे 1 से आपको क्या करना है कि अपना खुद का एक शेड्यूल रखना है। मैं बता दूं कि यार 2 घंटे ये पढ़ लेना, वो अपने जैसे मेरे को पॉलिटी अच्छे से आती है तो फिर मैं पॉलिटी कम पढ़ूंगा, मैं जीके ज्यादा पढ़ूंगा और जीके के अंदर पोर्शन अच्छे से पढ़ूंगा। अब मेरे साथ में मैंने देखा है खूब लोगों को तो जिनको जो चीजें आती है ना वो ही बार बार पढ़ रहे होते हैं, नहीं तो उससे सिलेक्शन नहीं होता। आपको जो आ रही है ना उसको एक बार साइड में कर दो भाई, ये तो उसको तो रिवीजन में रखो। हाँ उसको रिवीजन में रखो कि भाई ये ठीक है, इसमें मेरा टेस्टों में भी ठीक ठाक नंबर आ जाते हैं। आपको जो नहीं आ रही है उस पर एक बार काम करना शुरू कर दो आप कि भाई इसमें जैसे मेरे पार्ट बी में स्कीम में इनमें दिक्कत थी तो मैंने
स्कीम के खुद के हैंड रिटन नोट्स बढ़िया तैयार कर लिया आपने। हाँ, तो मेरे अब जब भी मैं मेरे हाथ से लिखा हुआ पढ़ता था ना, मेरे आज भी याद है कि मैंने इस कोने में इसका ये बजट वाला ये लिख रखा है। वो सारा मतलब अपने एक वो बोलते हैं ना कि डायग्रामिक के नोट्स हो गए, वो डायग्राम से आप अब भी मेरे वो कॉपी मिलती है, मैं देखता हूँ ना तो मेरे वो दिन याद आते हैं पहले वाले। तैयारी तो आपने की और जी लगा के करी तो वो तो याद तो आना ही है। और उसके साथ साथ आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि जो आपको आता है ना उसको बार बार नहीं पढ़ना होता है, जिस चीज में समस्या है उसको पढ़ो। और ये चीज जो सरकारी नौकरी में है या जो निजी सेक्टर में है या जिन्होंने एक बार तैयारी कर ली है, उन्हें बार बार पढ़ने से ज्यादा बेहतर है वो रिवीजन करें और वैल्यू एडिशन कर लें। और जो रिक्वायरमेंट है, जैसे आपने एक बहुत अच्छी चीज बताई ऐप के अंदर मैनेजमेंट कैसे करें, तो आपने वही चीजें पढ़ी बैच के अंदर जो आपकी रिक्वायरमेंट थी, उतना ही आपने कवर करने की कोशिश की। और जो पढ़ रखा था उसको आपने रिवीजन करते रहे। बढ़िया। जीके में क्या बदल जाएगा बताओ? ज्योग्राफी में बोल रहे 41 जिले हो गए, 50 जिले हो गए, क्वेश्चन तो आया ही नहीं अब तक। हाँ, बहुत कम है नए जिलों के अनुसार। कुछ चेंज कुछ नहीं होता है, वो अपने एक मतलब हाइप बना रखा है लोगों ने कि ऐसे हो गए वैसे, कुछ नहीं चेंज होता। आपको जो याद है ना, मैं नीम का थाना से हूँ, गणेश्वर पहले सीकर में बोल रहा था, बीच में गणेश्वर नीम का थाना में बोलने लग गया है। तो सीकर भाई, सीकर भी तो एक सब डिवीजन नीम का था, नीम का थाना सीकर का ही तो सब डिवीजन है। तो या तो वो वैसे करना है। हाँ। अब कोई चीज ब्यावर में है। और नए जिलों से बहुत कम क्वेश्चन जो है वो अब तक अधीनस्थ बॉडी आरपीसी ने जो है वो पूछे हैं और अब आगे पूछेंगे, तो आप पढ़ लेना। पर इतना ज्यादा कोई मतलब वो नहीं है कि नए जिलों के अनुसार जीके अपडेट हो गया। अगर आपने एक बार पढ़ा हुआ है उसी को आप रिवीजन कीजिए, नई चीजों को आप, और हर पेपर का एक लेवल होता है, उस पेपर के अनुसार आप उसको अपडेट भी कीजिए। पोस्ट के हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आपको देखो यही चीजें हैं, अभी एग्जाम लगा 4th ग्रेड का, उसके अंदर लगभग 21 लाख लोगों ने एग्जाम दिया। बेरोजगारी का आलम बहुत भारी है। और आपको अगर इतने ऊंचे ओहदे की नौकरी मिल रही है ना, तो आपको भाई मेहनत तो बहुत तगड़ी करनी पड़ेगी। इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें कोई डाउट नहीं है। पद इतने आते हैं 80 90 100 180 इस बार भी आएंगे तो 100 120 इतने पद आएंगे। और भर्ती के लिए टाइम भी मिलेगा तो 5-6 महीने, इससे ज्यादा टाइम जो आरपीसी आजकल देती भी नहीं है। और आजकल पेपर भी पोस्टपोन नहीं होते हैं, तो टाइम से पहले अगर तैयारी किया हो तो उसका लाभ जो है आपको। इसमें क्या होता है कि जैसे ऐसा क्वेश्चन है जो पूरी दुनिया जनता सही करके आ रही है जो सिलेक्शन में, और वो क्वेश्चन मेरा गलत हो रहा है तो मैं रेस से बाहर हो गया। फिर रेस से बाहर सरल प्रश्न गलत नहीं, सरल प्रश्न गलत है। और क्या होता है, सिली मिस्टेक्स होती हैं। जैसे मान लो भरना तो सी था, ध्यान और कहीं चला गया, डी भर दिया। तो इसके लिए टेस्ट जरूरी है। टेस्ट सीरीज में जैसे मतलब अब मैंने क्या कर रखा था कि मैंने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले रखी थी आपकी। उसके साथ में क्या करता था, जैसे वो टेस्ट के पेपर प्रिंट आउट निकाल लेता था। एग्जाम तो अपने को ऑफलाइन देनी है ना कि अपनी ऑनलाइन एग्जाम स्कीम। तो मैं टेस्ट से वो ओमार शीट की कॉपियां 10-12 मैंने निकाल रखी थी। तो उससे क्या होता है, मैंने जैसे भी वीकली टेस्ट दे रहा था, तो ऑनलाइन तो अपन कभी दे लें, बस में चलते चलते दे रहे हैं, से पहले दे रहे हैं, वो तो खूब दे रहे थे आराम से। ऑनलाइन को ऑफलाइन बना लिया आपने। हाँ, एग्जाम मोड में आ गए अपन की भाई आराम से बैठ के ऐसे लग रहा है वो एग्जाम दे रहे हैं अपने, यही एग्जाम आज, तो उसमें अपन भर रहे हैं। तो उससे क्या होगी, आपकी गलती गुंजाइश कम हो जाएगी एकदम। मतलब ऑनलाइन टेस्ट को ऑफलाइन बना लो, वो हमारे अपने पास रखो, ऐप पर पेपर आ गया बढ़िया तरीके से जो इससे क्या होता है कि एक गंभीरता रहती है। नहीं जनरली बच्चा क्या करता है, टेस्ट दे रहा है 50-1% कर लिया, बीच में कोई फोन आ गया, कोई बात आई, तो बात ये बहुत ज्यादा होता है इसमें। ये मतलब ऑनलाइन के लाभ है, लेकिन उसके साथ साथ आत्मनियंत्रण बहुत जरूरी है। मोबाइल में यूट्यूब में मान लो क्लास देखनी है, तो उससे पहले कोई शॉर्ट्स आ गया तो एक बार में लग जाते हैं, ऐसे पता ही नहीं चलता। जना ये कई क्लास में लेट आवे, फिर 8 बजे तो 8:30 बजे हो गए, आधा घंटा चला जाता है। टेस्ट के बारे में मैं जनरली बहुत सारे आपके साथ ही लोग आए, जैसे विक्रांत का भी यही था कि सर टेस्ट में क्वेश्चन बहुत टफ थे, रीना जी ने भी यही कहा। तो आपको सही में हमने ये और बड़े ज्यादा टफ बनाए थे क्या? देखो पेपर आरपीएससी के स्टैंडर्ड के थे सारे। हाँ, आरपीएससी ने सरल बना दिया। 2024 के बाद में जो आरपीएससी का पेपर का जो स्टैंडर्ड आया है ना, वास्तव में बहुत काबिल तारीफ, क्योंकि अभी मतलब जो मैंने देखा, मैंने 21 वाले भी दिए हैं, पेपर प्रूफ दिए हैं, सिंगल लाइन के क्वेश्चन आते थे बहुत। मतलब कोविड के बाद जो 2-3 साल थे ना, वो अगर पेपर की दृष्टि से देखा जाए तो कंपटीशन तो चलो बढ़ा डिजिटल रेवोल्यूशन से, लेकिन पेपर में इतना दम नहीं था। पढ़ने वाले को इससे कोई नुकसान नहीं होता। हाँ, पढ़ने वाले जो इंटेलिजेंट है वो उसके लिए तो टफ आना चाहिए पेपर। उसके लिए टफ आना चाहिए, वो सब कुछ पढ़ के जाता है। जो ऐसे भगवान भरोसे जा रहे हैं उनकी दिक्कत रहती है कि यार पेपर हार्ड ना आ जाए। बाकी जो वास्तव में इंटेलिजेंट है वो सोचता है कि हार्ड से हार्ड पेपर बने, जिसकी मेहनत की हुई वो चाहता है कि जितना टफ पेपर है उतना बढ़िया। तो इसलिए जो है वो और टेस्ट देने चाहिए। मैं आपको यही कहूंगा, हमने तो हर बैच के अंदर भी है ना 11 फुल लाइन टेस्ट दे रखे हैं। इसलिए दे रखे हैं, जब आपका कोर्स पूरा हो आप आराम से जो है वो जो भी बैच चल रहा है, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो चाहे आरएस हो, आप अपना टेस्ट लगा लो। फुल लाइन टेस्ट देने से ये हो जाता है कि आप किस स्थिति में हैं ये आपको पता
पता चल बिल्कुल आपको है ना, एग्जाम से पहले एग्जाम जरूरी है। कई होते हैं जैसे मान लो कि अभी टेस्ट सीरीज नहीं देते हैं, मैं वहीं देख लूंगा वहीं कर लूंगा, तो वहाँ कुछ नहीं होता, वहीं गलतियां होती है, गलती होंगी 100% होंगी, आप चाहे कितना ही ध्यान रख लो आप। और जब प्रतिस्पर्धा इस लेवल की हो कि 100-110 पोस्ट हो, तो वहां पे गलती की गुंजाइश है ना, आदमी मतलब रखनी नहीं, और आदमी भुगत भी नहीं सकता फिर आदमी, फिर आप रेस से बाहर हो, 1% में 1-2% में तो आप बाहर ही हो, बाहर ही हैं और क्या। क्योंकि मुझे लगता है कि सारे लोग जो है वो लगभग 75 से 95 के बीच ही है, यही रेंज थी, यही रेंज है, जो टॉपर है उसके वही है, जो नहीं लेगा वो भी वही है। तो ये तो आप सही कह रहे हो। और टेस्ट के अंदर जो है वो अच्छी मेहनत अगर आप करोगे, और सर ने एक बहुत अच्छा तरीका बताया आपको कि ऑनलाइन को ऑफलाइन बना लो, पढ़ रहे हो ऑनलाइन बढ़िया है, उसके साथ साथ OMR रखो, आजकल हर जगह मिलती है, हमने भी टेलीग्राम पे डाल रखी है, प्रिंट निकाल लो और जो बढ़िया प्रैक्टिस करो अच्छे से। अपना एग्जाम का स्कीम ही ऑफलाइन का है, तो फिर अपन क्यों, चलो ये तो एक फैसिलिटी सुविधा है, अवसर है ये तो, हाँ कि भाई चलो कहीं भी किसी भी टाइम कहीं शादी में बैठे हैं, ठीक है यार एक मॉक मार लेता हूँ सेक्शन का, 40 क्वेश्चन तो है भी कर लूंगा, 10 कर लेंगे हाँ, ठीक है, वो तो एक सुविधा है अपने लिए, सुविधा है। बाकी जो एग्जाम अपना जिस स्कीम का है, तो वो गंभीरता आप में होनी चाहिए, तो आपको एग्जाम से पहले एग्जाम जरूर देने चाहिए। टेस्ट देने का मजा ही अलग होता है। नौकरी में रहते हुए तैयारी करते समय आपने ऑनलाइन को खूब देखा अच्छे से? मैं आज तक है ना, मैं ऑफलाइन आज तक मेरे याद है कि मैंने सिर्फ एक बार ऑफलाइन कोचिंग करी थी, जब मैं कोई सेवा में नहीं था, उस समय, उसके आपने ऑनलाइन को जो देखा, और उसके बाद जब आपने तैयारी स्टार्ट की, तो उस समय जब आसपास के लोग सारे नहीं पढ़ रहे होते हैं और आपने अपनी पढ़ाई चालू की, तो एक बार शुरू में लगता नहीं छिपर पढ़ लूं, कहीं पढ़ना कौन पढ़ना पहले वहां पता लाग रहा क्या, वो रहता ही है। जैसे मान लो कि आपको लोग सपोर्ट भी करते हैं, बहुत सारे लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, हाँ कि ठीक है यार पढ़ बढ़िया है, हमारे तो हम तो नहीं पढ़ रहे, लेकिन तू तो पढ़, कम से कम पढ़ो, आप तो पढ़ो, हाँ ये भी रहता है। और डिमोरलाइज भी खूब करते हैं, बोले बन ही गए आप, क्या हाँ 5 ही पद है अब बनाएंगे कोई, हाँ, ये तो रहता है सर, लेकिन आपके है ना, आपको खुद के दिल की आवाज सुननी है, दिल की आवाज, यार मेरे को मेरा डेस्टिनी यही है, या फिर मेरे को और मूव ऑन करना आगे, और आगे मूव ऑन, और आपको इन सारी परिस्थितियों से लगा कि अब मेरे को आगे जाना है और अब जो है मेरे को पढ़ना है, तो आपने जो बढ़िया तरीके से टाइम निकाला और बढ़िया तरीके से पढ़ा। ठीक है, आगे मैं कुछ क्वेश्चंस जो है वो सर से और पूछूंगा, और आपके द्वारा ये बताई गई बातें गांव के टाबरों को जो पता चलेंगी ना, तो उनके लिए और लाभदायक होंगे, और आप जब आगे सेवा में रहेंगे, सीकर में रहें चाहे आप बाढ़ में रहें, आपको बूस्टर का स्टूडेंट हर जगह मिलेगा। बिल्कुल सर, सब बूस्टर अकेडमी तो फिलहाल देखो गांव से पूरा हिंदुस्तान बना है, हाँ, तो गांव का मैं मानता हूँ, अगर गांव का बच्चा नौकरी लग रहा है ना, तो आप बहुत बड़ी उपलब्धि है, और मैं अभी जैसे अब तो बैच के अंदर आप चर्चा करते हैं, मैं तो पहले दिन जब बूस्टर में आपके ईओ का रिजल्ट आया ना, तो पहले दिन मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि गांव के टब्बर राज करेंगे अब शहरों पे, बिल्कुल 90% गाँव के हो, जिसके पास में रिसोर्सेज पहले से हैं, तो उसके लिए कोई अचीवमेंट नहीं है, उसके लिए अचीवमेंट नहीं है। लेकिन जो गांव में जिसके बूढ़े माँ बाप हैं, जिसके पास में कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, वो आके 1000 2000 3000 रुपए में अगर मान लो इतना बड़ा अधिकारी बन रहा है, और पढ़ाई करके अपने एक मतलब गांव में लाइब्रेरी में बैठ के एक अफोर्डेबल कोर्स लेके और उस गुणवत्ता से पढ़ के अगर सिलेक्ट हो रहा है, तो उसकी वर्थ है आज के टाइम में। क्योंकि मेरे लिए मैं मानता हूँ, मेरे लिए कोई फाइनेंशियल क्राइसिस कभी रहा नहीं, क्योंकि मैं शुरू से सेट हो गया था और अपने सब कुछ सही चल रहा था, तो मेरे लिए ऐसा कोई इशू आया नहीं। लेकिन मैं जो लोगों को देखता हूँ कि मतलब कई आदमी तो सिर्फ इस वजह से कि उनके पास में सपोर्ट नहीं रह पाता है, तो वो इस वजह से IQ है उनके पास में, इंटेलिजेंट है, सब कुछ रिसोर्सेज की कमी वजह से वो बहुत पीछे रह जाते हैं। तो अब ये एजुकेशन में खास करके जब ऑनलाइन एजुकेशन है, इससे ये फायदा है कि आपको कहीं गांव से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप वहां बैठे पढ़ो। और मैं आपको ये भी कहता हूँ कि केवल आप जो है ना कोई भी अगर हम बात करें तो शुल्क के आधार पे आप उसका मूल्यांकन ना करें, गुणवत्ता के आधार पे करें। आपने खूब पढ़ा, RS के लिए भी पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, लेकिन अपन लोगों ने जो मेहनत की उसके अंदर आपने गुणवत्ता देखी होगी। बिल्कुल सर, और वो उस गुणवत्ता के आधार पे मूल्यांकन करना चाहिए आज के टाइम। ये होना चाहिए। देखो प्रचार भ्रामक होते हैं, ठीक है, आपको पता है, आप कहीं भी जाओ 1-2 दिन रहता है, आराम से डेमो लो, देखो, ठीक है, लेकिन आपका ये अंदर से जब मन करना, दिल बोले ना कि भाई यहाँ पढ़ना चाहिए, यहाँ से वास्तव में हो सकता है मेरा, तो वहीं बैठो, चाहे 1000 2000, मतलब पैसे तो देखो जिसका नाम चल गया ना, तो उसकी फीस भी आ ही रहेगी, लेकिन अपने तो बहुत न्यूनतम है। बिल्कुल अपना तो इंस्टीट्यूट देखो गाँव वालों के लिए है, गांव के बच्चों का भला करना आपको तो दे ही है। और मतलब आज मतलब जितना YouTube पे तो इतनी कंटिन्यूटी है आज के टाइम, मुझे लगता है कि कोई स्टूडेंट Day 1 से अगर अंतिम दिन तक हमारे यहाँ YouTube चैनल पे भी जुड़ा हुआ है ना,
तो वो भी कम से कम 25% ऑफ सिलेबस किसी भी एग्जाम का कवर कर जाएगा। ये मेरा बिल्कुल सही है सर। इतना तो मैं यूट्यूब पे जो कवर करवाता हूँ, चाहे वो सुजस के माध्यम से, चाहे करंट अफेयर। और एक सबसे अच्छी चीज़ अगर हम अप्रिशिएट करें हमारी संस्था की, तो वो है कि हमारा स्टूडेंट लास्ट दिन तक बूस्टर पे बना रहता है कि आज भी कुछ आएगा। बिल्कुल, ये अपेक्षा क्यों रहती है? क्योंकि एक चीज तो ये रहती है कि जैसे अब मेरा कल एग्जाम है, तो मैं आज कुछ चीजें देख रहा हूँ ना, तो मैं बिना लिखे बिना पढ़े मैं सिर्फ सर से सुन रहा हूँ, तो वो सुनी हुई बातें मेरे एग्जाम में रिकॉल होती हैं कि यार ये तो बताया था। तो चाहे वो रिवीजन हो, चाहे कोई करंट अफेयर की बात हो, चाहे आपके टाइम शायद मेरे को याद आया नगर पालिका की सारी धाराओं की लास्ट में एक मैराथन हुई थी, वो सारी चीजें हो। और यही है। और आप अगर देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी अंग्रेजी खुद की मेहनत जो है ना, वही आपको आगे ले जा सकती है। कोचिंग या कोई भी बुक आपके लिए प्लेटफॉर्म है, एक बेस है, बाउंस आपको करना है, आप कितनी मेहनत करते हो। क्योंकि बच्चे तो लाखों देख सकते हैं, सिलेक्शन तो 120 लोगों का ही है ना। सही बात। तो वो मेहनत उन 120 की है, उनका त्याग है, उनका समर्पण है, तब जाके सिलेक्शन होता है। तो खुद को तो अपने डेडिकेटेड रहना ही पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये है कि जैसे मान लो कि सर पढ़ा रहे हैं और भी टीचर पढ़ा रहे हैं, तो आपको एक अच्छी गाइडेंस मिल रही है, गाइडेंस आपको मिल गई। अब आपको है कि भाई टेस्ट सीरीज टाइम से टेस्ट सीरीज देनी चाहिए, रिवीजन करना ही है खुद से। रिवीजन में भी आजकल फैसिलिटी होगी, सर आगे चलो ठीक है यार आज रिवीजन करवा देते हैं 2 घंटे का। अपन मेरे साथ में क्या होता था, मैं कोई टॉपिक पढ़ता हूँ ना, तो मैं एक बार उस टॉपिक की क्लास ले लेता हूँ ना, तो फिर उसके बाद मेरे लिए इजी हो जाता है, फिर मेरे याद करने में दिक्कत नहीं आती। क्योंकि मैं एक बार मैंने पता है मैंने क्लास देख ली, तो उसके बाद में चीजें कुछ तो क्लास से आ जाएंगी यार, तो आप खुद फिर बाद में वापस मेहनत कर लो। हाँ, तो फिर क्वेश्चन लगा लो। रिवीजन भी खूब, मतलब लास्ट में पॉलिटिकल सबकी अपन ने जो 2-2, 3-3 घंटे, 6-6 घंटे में जो है वो रिवीजन किए थे, उसका भी एक अपना लाभ होता है। उससे बच्चे क्या होता है, स्टूडेंट के क्या हो जाता है कि वो मोटिवेट हो जाता है कि आज मेरे को स्टेट पॉलिटी पूरी करनी है। और वो एक टारगेट ओरिएंटेड स्टडी, आज आपको पता है स्टेट पॉलिटी का कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, याद भी हो गई, ठीक है, और मोटिवेशन भी है, और अपने को पता चल गया कि भाई खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है ना, वो तो हाई होता है कि यार हाँ ठीक है ये तो मेरा सब्जेक्ट कवर हो ही गया। और इस एग्जाम में तो यार गिनती के 5 सब्जेक्ट हैं, ले दे के 5। ये ईओ का जो पद है ना, इसकी मतलब आज के टाइम गांव-गांव तक टाबर जानते हैं। पर इसके सिलेबस को आप बताओ कि सबसे सरल सिलेबस अगर किसी एग्जाम का है तो वो किसका है? देखो इस टाइम पे तो इससे छोटा सिलेबस, सीईटी का सिलेबस ईओ से ज्यादा, पटवार का ज्यादा, ग्राम सेवक का ज्यादा, रीट का ज्यादा, सबका ज्यादा है। अब इससे सिलेबस इसमें ये रहता है कि देखो आपका सिलेबस इसमें छोटा है, तो इसमें ये है कि 1% चांस तो आपके इसमें सिलेक्शन के हैं, 99% तो नहीं है, 1% चांस है क्योंकि सबको पढ़ना है इसमें, हाँ पेपर सबको देना है। और जो भी जैसे अभी हमारी इस एग्जाम में लगभग 27% की लगभग अटेंडेंस रही थी, 27%, 4-1 लाख फॉर्म भरे हुए थे, उसमें 27% आदमी ने एग्जाम देने 27% ही पहुंचे, बाकी 73 तो पहले ही गिव अप कर चुके थे। नहीं यार तो सरल है, तो कम तो सिलेबस है, कम ही पोस्ट है, आपनो खत्म होसी। और डाउट बहुत है लोगों का, आपनो क्यों होसी, आपनो होसी को नहीं होसी, लेकिन फिर भी होता है सिलेक्शन। मतलब मैं अभी भी कह सकता हूँ कि 120 जने जो हैं उनमें से लगभग इतने लोगों को ये डाउट ही था, मतलब जो भी सिलेक्टेड लोग हैं 100+ उनके डाउट रहता है यार मेरा होगा या नहीं होगा, कम पद है लेकिन करके दिखाया ना। वो तो ये है कि सर देखो होना नहीं होना वो बात की चीजें है, लेकिन अपन उसके ऊपर कर्म ही नहीं करे तो वो तो अपनी असफलता पहले ही मान लिया आपने। हाँ वो तो है ही, पहले मतलब हथियार नहीं डालने चाहिए। और एक जिस नगर पालिका अधिनियम का आपको डर है ना, मैं कह रहा हूँ सबसे अच्छा वही लगता है, मानते हो? अभी देखो 38 नंबर थे मेरे इसमें नगर पालिका अधिनियम में, टोटल मेरे 76.97 थे। 76.97, 77 मुंह थारा 38 नंबर तो केवल यूं हुआ। हाँ अब देख लेते हैं 50% करने तो केवल थे जो वो, इससे आपने जो नंबर अचीव कर लिए मतलब आपकी सफलता में तो पार्ट बी मतलब जो वो संजीवनी रहा है। बिल्कुल सर। और उस टाइम पे जब मैंने पहली बार एग्जाम नहीं दिया था तो इस डर की वजह से मैं एग्जाम ही नहीं दे के आया था। जीके तो अच्छा पार्ट भी नहीं आता है, ये नहीं आता, इसलिए क्या हुआ। और वो जीके वही रह गए, जीके मतलब एवरेज में कर रहा हूँ, जीके में कोई आदमी 60% भी कर जाए ना वो बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल सर। आप आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से आप कर ही नहीं सकते, आप कुछ मतलब ही नहीं, आप ये नहीं मान के चल सकते भाई जीके में मेरे को सब कुछ आता है, लेकिन पार्ट भी कुछ भी पूछ सकता है। हाँ लेकिन पार्ट भी नगर पालिका अधिनियम में आप कर सकते हो। इस बार तो बहुत मतलब अपन ने डिटेल से पढ़ा था, क्वेश्चन बहुत टफ बनाए थे, पेपर सरल आया था, उसका फायदा हुआ आप लोगों को। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं हर बार सरल आए, क्योंकि 3 पेपर तो बन गए सरल। बिल्कुल। अब तो देखो इसमें अब की बार जो पेपर आएगा वास्तव में बहुत स्टैंडर्ड का आएगा, तो मेहनत भी उस हिसाब से, उसी हिसाब से। ये चलो हम तो आगे सर्विस में सिलेक्शन हो गया, लेकिन आने वाले विद्यार्थियों को एक ही चीज कहूंगा कि ये जो पोस्ट है ना, तो उसके हिसाब से आपको तैयारी बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी।
क्योंकि इसमें यह है कि आपका एक क्वेश्चन गलत, आप बाहर हो, एक क्वेश्चन गलत। तो सर ने सारी चीजें आपको बताई और अब जब थे जाओ आरओ के रूप में काम करो, ये टाबर थान मिले बेटा थोड़ा थोड़ा मार्गदर्शन देता रहो और जब थान टाइम मिले जब आके थोड़ी कोई धारा को प्रैक्टिकल नॉलेज और बताया जाए। बिल्कुल, जो भी अब काम करेंगे प्रैक्टिकली सीखेंगे तो आपको उस चीज के बारे में हाँ मेरे को तो बताते रहना क्योंकि मेरे को तो इम्प्रूव कर करके और अच्छा पढ़ाना है इनको। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका और जय हिंद, राम राम। थैंक यू वेरी मच।